हेलो स्टेनो भाई लोग। तो अभी प्रेफरेंस फॉर्म को भरने को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो चुका है। समझ ही में नहीं आ रहा है कौन सा डिपार्टमेंट भरा जाए, कौन सा नहीं भरा जाए। किसी को साउथ में पोस्टिंग नहीं चाहिए तो कोई अपने घर में बिहार का है मान लीजिए तो उसको बिहार में चाहिए, कोई यूपी का है तो उसको यूपी में चाहिए, एमपी वाले को एमपी में चाहिए। लेकिन ऐसा तो डिपार्टमेंट आपके हिसाब से वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, ठीक है। और जैसे अभी तक सीबीडीटी का मतलब स्टेट वाइज आउट वैकेंसीज आउट है और सीबीआईसी का है, और जो बाकी सारी डिपार्टमेंट है उनका अभी कोई अता पता नहीं है कि किस स्टेट में कैसा वैकेंसीज है, ठीक है। तो अभी ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो अगर आप नॉर्थ से हैं तो दिल्ली आपके लिए एक सेफ़ स्कोर है, मान लीजिए, मतलब सेफ़ जोन है, मतलब सेफ़ प्लेस है। अगर दिल्ली वाले डिपार्टमेंट में आप भरते हैं, जैसे ये डीओपीटी हो गया, ठीक है, और ये आपका एएफएचक्यू हो गया, उसके बाद ये डिफेंस अकाउंट्स है वो हो गया, और इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये सब जो रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, तो ये सब जो डिपार्टमेंट है ये आपका कंफर्म है कि दिल्ली में ही मिलेगा आपको, और कहीं मतलब नहीं भेजेंगे, ना आपको साउथ भेजेंगे, ना और कहीं पर बिहार के किसी बिहार में या यूपी में या कहीं भी नहीं भेजेंगे, बस दिल्ली में रखना है इनको। और बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है जैसे द पोस्ट हो गया, इनको लेके कन्फ्यूज़न है, क्योंकि द पोस्ट तो पूरे इंडिया में है, कहीं भी भेज सकता है आपको, और इनका वैकेंसीज स्टेट वाइज वैकेंसीज अभी आउट नहीं है, तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि बिहार में वैकेंसीज है या यूपी में है या एमपी में है या नहीं है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट हो गया आपका कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोल सीएजी, सॉरी इसका फुल फॉर्म गलत बोल दिया मैंने, इसका है कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल। तो कैग में आपका है कि मतलब इसका भी स्टेट वाइज वैकेंसी आउट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है बिहार में वैकेंसीज हो कुछ, क्योंकि टोटल 300 पोस्ट है लगभग ग्रेड डी में, ठीक है। और यूपी में भी हो सकता है, मतलब कुछ पोस्ट कहीं ना कहीं तो कुछ पोस्ट तो होगा ही, लेकिन जिनके नंबर ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए आपका नंबर 130 है और 145 नंबर लाने वाला अगर वही प्रेफरेंस कैग को फर्स्ट प्रेफरेंस में देता है, और उसके बाद जो कैग अपना स्टेट प्रेफरेंस निकालेगा उसमें अगर वो उसका ज़्यादा नंबर है तो उसको यूपी में मिलने का ज़्यादा चांस है। और कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीबीडीटी का ही एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्थ में हर एक डिपार्टमेंट का वैकेंसीज कम रह रहा है, किसी का भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, सीबीआईसी का देख लीजिए, सारे जो वैकेंसी है लगभग में साउथ में ही है, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, यही सब में भरा पड़ा है। नॉर्थ में मतलब बहुत कम चांस है, ठीक है। तो अगर आप एकदम सेफ जोन में रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे नॉर्थ में ही चाहिए, मैं होम टाउन से नज़दीक चाहिए, तब तो आप दिल्ली वाले डिपार्टमेंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, हो सकता है आप साउथ भी चले जाए अगर आपके कम मार्क्स है तो, ठीक है। और तो आप क्या है, द पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब आप चुन सकते हैं, लेकिन ये सब में रिस्क है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। और वैसे भी कम नंबर वालों का तो रिस्क है ही, जो जिनका नंबर ज़्यादा है वो सेफ स्कोर में है, उनको मान लीजिए वो कैग भी भरेंगे या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी भरते हैं, तो कुछ वैकेंसी भी अगर यूपी बिहार में हुई तो मतलब वो अपने स्टेट प्रेफरेंस, उनको नंबर ज़्यादा है तो स्टेट प्रेफरेंस में उन्हीं का पहले होगा, ठीक है, और कम नंबर वालों को तो होगा नहीं जल्दी। और बस यही है कि अब लक पे है, कहीं भी आपको साउथ भी भेजा जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर दिल्ली में वैकेंसीज लगभग 1300 है, 1300 के आसपास खाली बस दिल्ली में वैकेंसीज है, तो अगर जो रिस्क नहीं लेना चाहते कि नहीं मुझे साउथ नहीं जाना है, मैं वहाँ पे मतलब एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, हाँ एडजस्टमेंट में तो वहाँ पे दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि नया प्लेस है, नया लैंग्वेज है, और मतलब यूपी बिहार मतलब हम लोग के जो एक हम लोग का टोन जो होता है, कल्चर है, वो वहाँ पर थोड़ा दूसरा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगा ही शुरू में, लेकिन बाद में एडजस्ट भी हो जाइएगा। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तब आप दिल्ली वाले डिपार्टमेंट सबको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिए। डीओपीटी हो गया, एएफएचक्यू हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सबको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इतना अच्छा वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, लगभग 150 वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप इन सबको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिए। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है कि ना मुझे हो सकता है आपका नंबर ज़्यादा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर बिहार में कुछ भी वैकेंसीज़ हुई, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कम नंबर है तो अब आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कम नंबर वालों को रिस्क लेना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।